नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज नागपंचमी त्योहार के अवसर पर बीदर जिले के कमलनगर के मुधल गांव में मनाई गई बसवा पंचमी। चिटकुपा तालुके के विमलखेड़ा ग्राम के सरकारी आदर्श विद्यालय के छात्रों ने स्कूल में परमानेंट शिक्षकों की कमी को पूरा करने की मांग की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी जेडीएस का मैसूर चलो मार्च 7वें दिन भी है जारी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केआरएस का किया दौरा, प्रस्तावित मनोरंजन पार्क और मई शुगर फैक्ट्री का किया निरीक्षण। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए जेपीसी गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 9 अगस्त को नागपंचमी त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज बीदर जिले के कमलनगर तालुके के मुधल गांव में ग्राम पंचायत अध्यक्ष और स्थानीय मित्रगण ने मिलकर हर वर्ष की तरह इस नागपंचमी के दिन भी बसवा पंचमी नाम से एक अभियान चलाया गया, जिसमें इन सभी ने गांव के बच्चों के लिए दूध एकत्रित कर बसवा पंचमी मनाई और सभी बच्चों को दूध पिलाया और यह संदेश दिया कि दूध को बेकार डालने के बजाय बच्चों को पिलाया जाए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष तुलसीराम राठौड़, जीपी सदस्य गजानंद वाडके, नागैया स्वामी, बसवराज खड़गे, बसवराज वंटे, राजकुमार दब्बे, संज कुमार नौबादे, दिलीप बिरादर, सुनील बिचकुंदे, भरत नंदनौर, उत्तम नंदनौर, संजू राठौड़, प्रशांत डब्बे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर कबड्डी खेला गया और आज से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। चिटकुपा तालुके के विमलखेड़ा ग्राम के बाहरी इलाके में स्थित सरकारी आदर्श विद्यालय के छात्रों ने अपना दर्द व्यक्त करते हुए मांग की है कि स्कूल में जल्द से जल्द स्थायी यानी परमानेंट शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि परमानेंट शिक्षक न होने के कारण हम शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं, क्योंकि स्कूल में छात्रों की संख्या 420 से भी अधिक है और यहाँ छात्रों की संख्या के अनुसार स्थायी शिक्षक नहीं है। इस विद्यालय में अतिथि शिक्षक और इन छात्रों का कहना है कि ऐसे में इन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। विमलखेड़ा ग्राम के वरिष्ठ लोगों ने भी कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य शिक्षा से ही बनता है। कृपया जिला के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे, सांसद सागर खंडे, विधायक सिद्धू पाटिल और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान दें और सरकारी आदर्श विद्यालय में शिक्षकों को स्थायी तौर पर नियुक्त करें और इन छात्रों को अपने ग्राम से स्कूल आने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए बस की सुविधा भी उपलब्ध कराएं। यह 8 दिन के अंदर किया जाना चाहिए, नहीं तो हम छात्रों को साथ लेकर कड़ा संघर्ष करेंगे। चिटकुपा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। मैं बेगम, मेरे पिताजी का नाम आसिफ मियां। हमारे स्कूल में टीचर्स कोई भी नहीं है, एकदम 6 टीचर्स सडनली ट्रांसफ़र हो गए, तो हमको टीचर्स होना, टीचर्स नहीं है तो हम खाना भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं करते, फिर स्ट्राइक करते रोड पे, हाईवे रोड पे जाके स्ट्राइक करते हैं। और SSLC एग्ज़ाम है 10th वालों के, हमारे भैया दीदी सब वहाँ पे पढ़ते हैं, उनका एग्ज़ाम है, उनको तो टीचर्स होना ही है अब तो उन्होंने भी स्ट्राइक करते बोल रहे हैं, हम भी स्ट्राइक करते हैं फुल। हमारा NMMS एग्ज़ाम है, अब 8th बोर्ड एग्ज़ाम आता, तो हम 8th 9th 10th का बोर्ड एग्ज़ाम फुल है अब और स्ट्रिक्ट चल रहा है। हमको टीचर्स होना, परमानेंट टीचर्स होना, फुल 13 टीचर्स होना था परमानेंट, तो हमको टीचर्स होना है। थैंक यू। आपका नाम? हमारा नाम सीमा बेगम। कन्नड़ अभिनेता दुनिया विजय की कन्नड़ फिल्म भीमा हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म की सफलता और 100 दिवस से अधिक यह फिल्म चलने की इच्छा रखते हुए दुनिया विजय अभिमानी बलगा बीदर की ओर से एक सेलिब्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दुनिया विजय अभिमानी बलगा बीदर के अध्यक्ष जयशील मेत्रे के नेतृत्व में केक काटा गया और शुभकामनाएं दी गई। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। तालुका चिटकुपा के निर्ना ग्राम के उर्दू हाई स्कूल में नए एसटीएमसी अध्यक्ष व 8 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें मोहम्मद जावेद लश्करी को एसटीएमसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस अवसर पर इंचार्ज हेडमास्टर मोहम्मद फलाउद्दीन, कन्नड़ टीचर सोलपानी और मोहम्मद सलीम लंगड़ी, मोहम्मद नबी कुरैशी, मोहम्मद अलीम, मोहम्मद फयाज नायकवाड़ी, मोहम्मद आमिर लश्करी और अन्य लोग उपस्थित थे। चिटकुपा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। संयुक्त विपक्ष भाजपा और जेडीएस ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट आवंटन घोटाले पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग करते हुए शुक्रवार को अपना विरोध मार्च जारी रखा। सप्ताह भर चलने वाली बेंगलुरु मैसूर चलो विरोध मार्च का 7वां दिन मंड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम में शुरू हुआ और 10 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। यह तब भी है जब कांग्रेस मैसूर के महाराजा कॉलेज मैदान में एक विशाल जन आंदोलन सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। बीजेपी जेडीएस शनिवार को मैसूर पहुंचकर एक मेगा रैली आयोजित करके अपना विरोध मार्च समाप्त करने वाले हैं।
अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केआरएस के वृंदावन गार्डन में प्रस्तावित मनोरंजन पार्क और मैसूगर फैक्ट्री मुद्दे पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। मंड्या जिले के प्रभारी मंत्री एन चलवराय स्वामी और कावेरी नीरावरी निगम के अधिकारियों के साथ डीसीएम ने श्रीरंगपट्टनम तालुके में कृष्णराज सागर केआरएस बांध का दौरा किया और ब्रांदवा के पास एक मनोरंजन पार्क की स्थापना के लिए परिसर का निरीक्षण किया। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा, अधिकारियों के साथ इस बात पर चर्चा हुई कि मंड्या में मौजूदा मैसूगर फैक्ट्री को बरकरार रखा जाए या एक नई फैक्ट्री स्थापित की जाए। स्थानीय विधायकों ने दिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के सुझाव। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली। इस हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का काम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात का जायजा लेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय बांग्लादेश में रह रहे भारतीय हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार 1-to-1 बातचीत करेगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया था। हालांकि अब इस संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय कमेटी को सौंप दिया गया है। साथ ही कमेटी को अगले सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक रिपोर्ट देने का समय दिया गया है। इसे लेकर 31 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ पुणे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दिलीप खेड़कर के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। दरअसल तहसीलदार स्तर के एक अधिकारी ने पुणे के जिले अधिकारी से दिलीप खेड़कर की शिकायत की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूजा खेड़कर की असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर तैनाती के दौरान दिलीप खेड़कर ने कथित तौर पर तहसीलदार दीपक अकाड़े के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया था। दिलीप खेड़कर ने अपनी बेटी को केबिन आवंटित करने को कहा, जबकि प्रशासनिक कार्यों में उन्हें दखल देने का अधिकार नहीं था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से शिकायत मिलने के बाद दिलीप खेड़कर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 186, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना जून महीने की है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सदस्यों के कामकाज का मूल्यांकन कराने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी पार्टी ने अपने सांसदों को इसकी जानकारी गुरुवार को एक बैठक में दी। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की। कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा है कि उन्हें अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। पार्टी का कहना है कि सांसदों पर बारीक नजर रखी जा रही है। इस आकलन के लिए सरकार ने एक प्रणाली विकसित की है। कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा है कि उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाए, सरकार के खिलाफ हर मंच पर बोले और प्रभावी ढंग से अपनी बात रखे। पार्टी ने कहा है कि सांसदों के प्रदर्शन पर नजर रखी जा रही है और अच्छा भाषण देने वालों को भविष्य में और मौका दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने अपने सांसदों से उन भाषणों को लेकर राय मांगी जो उन्हें अच्छे लगे हो। इस पर कुछ लोगों ने नाम सुझाए। इन नामों को राहुल गांधी ने अपनी लिस्ट के नामों से मिलाया। इनमें वे नाम मेल खाते हुए मिले। इस दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, झारखंड के सांसद सुखदेव भगत, मणिपुर के 2 सांसदों आर्थर अलग्रेड और बिमोल अकोइजाम और पंजाब के सदस्य अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के नाम की चर्चा हुई। मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर सांसद की कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन एक बार फिर जया बच्चन को लेकर राज्यसभा में बवाल हो गया। दरअसल घनश्याम तिवारी ने एलओपी पर कुछ दिन पहले असंसदीय टिप्पणी की थी, जिस पर विपक्ष की तरफ से नोटिस दिया गया था। विपक्ष ने आज उस मुद्दे को उठाया था। इसी दौरान जया बच्चन पर टिप्पणी चेयरमैन ने की, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन से कहा कि यू मे बी ए सेलिब्रिटी, बट इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में तिरुचि शिवा जया बच्चन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण का समर्थन किया। सपा सांसद बच्चन ने धनखड़ से कहा कि उनका लिहाजा स्वीकार्य नहीं है। धनखड़ ने जया बच्चन से कहा कि आपने वह नहीं देखा जो मैं यहां से देख रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि वह स्कूल नहीं जाना चाहते। आखिर में फिर एक बार नजर डालते मुख्य समाचारों पर। आज नागपंचमी त्योहार के अवसर पर बीदर जिले के कमलनगर के मुधल गांव में मनाई गई बसवा पंचमी। चिटकुपा तालुके के विमलखेड़ा ग्राम के सरकारी आदर्श विद्यालय के छात्रों ने स्कूल में परमानेंट शिक्षकों की कमी को पूरा करने की मांग की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी जेडीएस का मैसो चलो मार्च 7वें दिन भी है जारी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केआरएस का किया दौरा, प्रस्तावित मनोरंजन पार्क और मई सुगर फैक्ट्री का किया निरीक्षण। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए जेपीसी गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।